सैफ अली खान के घर पर हुए हमले में अब तक क्या क्या हुआ, कैसे एक शख्स न सिर्फ सैफ अली खान के घर में घुस गया बल्कि सैफ अली खान और उनके घर में काम करने वाली महिला स्टाफ पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया। आज की इस वीडियो में हम 15 जनवरी से लेकर अब तक हुई उन सारी घटनाओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही उन सवालों को भी आपके सामने रखेंगे जिसे आज पूरा देश जानना चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं 15 जनवरी की उस रात की। दरअसल 15 जनवरी को रात 2 बजे एक शख्स सैफ अली खान के घर में घुसकर टॉयलेट में छुप जाता है। तभी सैफ अली खान के घर पर काम करने वाली मेड आलमिया फिलिप देखती हैं कि बाथरूम का दरवाजा खुला है और उसमें से एक परछाई नजर आ रही है। जिसके बाद वो देखने जाती हैं, तभी वह शख्स सैफ अली खान के छोटे बेटे जेह के कमरे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। जैसे ही हमलावर की नजर मेड पर पड़ती है, वो उसे इशारों में धमकाता है और चुप रहने को कहता है। हमलावर सैफ के छोटे बेटे जेह पर हमला करने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ता है। तभी जेह की पर्सनल मेड उसे बचाने के लिए आगे आती है और हमलावर उस पर हमला कर उसे घायल कर देता है। इस दौरान शोर शराबा होता है। यह सुन सैफ और करीना कपूर अपने कमरे से निकलकर वहां पहुंच जाते हैं। हमलावर और सैफ में बहस होती है और फिर हाथापाई के बाद हमलावर सैफ पर धारदार हथियार से 6 बार हमला कर उन्हें जख्मी कर देता है। जिसके बाद सैफ की गर्दन के नीचे लगभग 10 सेंटीमीटर कट लग जाता है। साथ ही उनके बाएं हाथ पर भी चोट आती है। इस दौरान सैफ और उनका परिवार जान बचाकर अपने बच्चों को साथ लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं और हमलावर को एक कमरे में बंद कर देते हैं। सैफ के यहाँ काम करने वाली मेड के अनुसार हमलावर बंद कमरे से भाग जाता है और किसी को हवा तक नहीं लगती है। हमले के बाद सैफ अली खान को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहां उनकी सर्जरी के बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार सैफ अली खान की हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है और वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इस हमले के बाद मुंबई पुलिस जांच में जुटती है और एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें हमलावर को सीढ़ी से उतरते और चढ़ते हुए देखा तो जाता है, लेकिन जिस सतगुरु शरण बिल्डिंग में सैफ अली खान और उनका परिवार रहता है, उस बिल्डिंग के आसपास के किसी भी कैमरे में हमलावर कहीं नहीं नजर आता है। मुंबई के बारे में एक कहावत बहुत मशहूर है कि रात को जागती मुंबई और दिन को भागती मुंबई। तो सवाल ये है कि रात को जागती मुंबई नगरी में बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार के घर में हमलावर कैसे घुस जाता है। 11वीं और 12वीं मंजिल पर रहने वाले सैफ अली खान के घर के अंदर तक उसे कौन ले जाता है। सैफ का छोटा बेटा जेह की कमरे का पता हमलावर को कैसे चलता है। इस मामले में अब तक 50 लोगों से पूछताछ हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सैफ अली खान जिस घर में रहते हैं वहां कोई कैमरा क्यों नहीं लगा है। उस बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था भी कमजोर बताई जा रही है। बिल्डिंग में इंटरकॉम फोन भी नहीं है और न ही बिल्डिंग में आने जाने वालों का नाम रजिस्टर में दर्ज होता है। बात तो यहाँ तक निकलकर सामने आई है कि आरोपी हमला करने के बाद बड़े ही आराम से सिक्योरिटी गार्ड के सामने गया और वहां से बड़े आराम से निकल गया। ऐसे में कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जिस हमलावर को चोर बताया जा रहा है, क्या उसका मकसद सिर्फ चोरी था? क्या वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए की फिरौती चाहता था या फिर सैफ उसके निशाने पर थे? सवाल तो ये भी है कि सैफ अगर निशाने पर होते तो हमलावर उनके छोटे बेटे जेह के कमरे की तरफ क्यों बढ़ रहा था? और सबसे अहम और बड़ा सवाल तो यह है कि 3 लेयर की सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग में बड़े ही आराम से न सिर्फ चोर घुस जाता है बल्कि वो हमला करके 9-2-11 भी हो जाता है। 36 घंटे गुजर जाने के बाद भी मुंबई पुलिस को कोई पुख्ता सबूत और जानकारी हाथ नहीं लगती है। हालांकि देश की सबसे काबिल कही जाने वाली मुंबई पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में जरूर लिया है जिसे संदिग्ध बताया जा रहा है। बोल इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
बोल इंडिया, आजाद हैं